अपने YouTube चैनल के ऊपर आप लोगों से मुखातिब हूँ। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर पहले हैं, नए आए तो सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसी किस्म की वीडियोज़ आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सकें। आज हम बात करेंगे कि ज़िंदगी की वो 5 कौन से उसूल हैं जिसके तहत अगर हम कोई विजन्स रखते हैं, कोई सोच रखते हैं जो हम अपने ज़िंदगी में करना चाहते हैं, जो हमारे इस विज़न में आसानी पैदा कर सकता है। उसी चीज़ों को, इस ख्वाब को, इस विज़न को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कुछ बेसिक्स प्रिंसिपल ऑफ लाइफ की ज़रूरत होती है। हम यहाँ सिर्फ वो 5 बेसिक प्रिंसिपल, 5 उसूल पे डिस्कशन करेंगे जो हम अपने ज़िंदगी में लाएँ तो हमें भी इसी चीज़ों पे आसानी पैदा हो सकती है। जिसमें सबसे पहले नंबर पर आते हैं अवेयरनेस, यानी कि बाखबर रहना चीज़ों से। अगर अवेयरनेस को मैं फ़र्दर डिफ़ाइन करूं तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ से लेके कुछ 250 या 200 किलोमीटर दूर एक इलाके में मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी से मैं तब फ़ायदा उठा सकता हूँ, उस मौके का मैं तब फ़ायदा उठा सकता हूँ जब तक मैं वहाँ चला जाऊँ। ये मैं कब कर सकता हूँ? जब तक मैं उससे बाखबर रहूँ, उससे अवेयर रहूँ। उसको कहते हैं अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब ये है कि आपके आसपास इर्द गिर्द लोगों के बीच में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है और आप क्या कर रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड अवेयरनेस। आजकल तो पूरी दुनिया के लोग एक दूसरे से इंटरनेट के ज़रिए कनेक्ट रहते हैं, अवेयर रहते हैं एक दूसरे से। दिस इज़ बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से लोग एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। तो अपने सेकंड पॉइंट पे हम चले जाएंगे, प्लान्स क्या चीज़ होते हैं और प्लान हमारे ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है, इस पर हम बात करेंगे। प्लान्स सबसे पहले ये चीज़ है कि जो चीज़ करने के लिए हम इरादा रखते हैं, जो चीज़ हम करना चाहते हैं। जिस तरह कि अगर मैं कल सुबह जाके फ़लाँ काम करूं, दिस इज़ कॉल्ड प्लान, इरादा। ज़रूरी नहीं कि हर प्लान को ही हम कागज़ के टुकड़े पे या डायरी में लिख ही देते हैं, इसको ही हम सिर्फ प्लान कहते हैं। दैट्स रॉन्ग, क्योंकि हम जो भी सोचते हैं और उसको करने के लिए सोचते हैं, इसको प्लान कहते हैं। मैं चाहता हूँ कि अगले साल मलाकन यूनिवर्सिटी में BS जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में मैं एडमिशन लूँ। ये मेरा एक प्लान है। अभी इस प्लान को मैं दिमाग में भी सेव कर सकता हूँ, इस प्लान को मैं कागज़ पे भी सेव करता हूँ, डायरी में भी। ये बात याद रखना चाहिए हमें कि हमारे दिमाग में एट अ टाइम बहुत सारी सोच घूम रही होती है, मल्टीपल सोच हमारे दिमाग में घूम रही होती हैं। 2 मिनट पहले हम जो सोचते हैं बाद में हमें नहीं अंदाज़ा होता है, हमें नहीं पता होता है कि 2 मिनट पहले हम क्या सोच रहे थे। इसलिए बेहतर बात ये होती है कि प्लान्स को हम सेव करें, डायरी में लिखें, कागज़ में लिखें, ताकि कम से कम जिस टाइम हम वो करना चाहते हैं उस वक्त हमें पता चले कि हमने क्या प्लान सोचा है। तो प्लान मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। हम डेली प्लान्स भी रखते हैं, हम वीकली प्लान्स भी रखते हैं, या मंथली प्लान्स हो गए, ईयर प्लान हो गया। अच्छा, तो तीसरी पॉइंट में आते हैं स्ट्रगल, यानी कि अगर कोई इंसान जितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, कितना भी काबिल क्यों नहीं हो, लेकिन वो मेहनत करना नहीं आता उनको, वो मेहनत नहीं करता, वो सुस्त है, नाराज़ है, तो उसकी काबिलियत और उसकी टैलेंट का कुछ फ़ायदा नहीं है। और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि वो टैलेंट उनकी काबिलियत वो खामखा ज़ाय हो जाएंगी। आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो बहुत ज़्यादा काबिल होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा हो जाता है कि वो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। ये इसलिए होता है कि उनको ये एहसास ज़रूर होता है कि वो टैलेंटेड है, वो काबिल है, लेकिन ये एहसास नहीं होता कि उनके लिए टाइम कितनी इंपॉर्टेंट होते हैं, चीज़ों को वक्त पे करना कितना अहम होता है। ये वाहिद फैक्टर होता है कि वो अपने इस काबिलियत को, अपने इस टैलेंट को खो बैठता है। ज़िंदगी में मेहनत करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम मूव करेंगे अपनी चौथी पॉइंट पे, कीप एन ओपन माइंड। अगर हम अपने माइंड को क्लोज रखें, अगर हम अपने दिमाग पे ताला लगाएं, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़, हमारे लिए मौक़े लिमिटेड होने लगती हैं। यानी कि अपने ऊपर कोई ख़ास चीज़ें बंद करना जिसका हकीकत से कोई भी ताल्लुक़ नहीं हो, जो बिल्कुल गैर हकीकी है, उसको कहते हैं माइंड को क्लोज रखना, दिमाग पे ताला लगाना और अपने जहन पे ताला लगाना। ये ताला लगाने वाले और ये क्लोज माइंडेड लोग हमेशा ऐसा ही सोचते हैं कि जो चीज़ें हमने अपने दिमाग के अंदर डाली है ना और इसको क्लोज रखा हुआ है, अभी बाकी चीज़ें बिल्कुल गलत हैं, हमारे दिमाग में जो चल रहा है इट्स ऑल द वे ट्रुथ। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें हर वक्त ज़िंदगी के आखिरी दम तक सीखने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और सीखने की ज़रूरत भी होती है। इसलिए बेहतर इंसान वो होता है जो अपने दिमाग को ओपन रखता है, जो सोचता है कि मैं गलत हो सकता हूँ, मैं दूसरे इंसान से कुछ सीख के अपनी ज़िंदगी में चेंजिंग ला सकता हूँ। और इसके अलावा हमारा जो आखिरी प्रिंसिपल है ज़िंदगी का, अवॉइड नेगेटिविटी, मनफी सोच से बचना। मनफी सोच क्या होते हैं? मतलब किसी के बारे में झूठ बोलना, किसी के बारे में बदनीयत
ज़्यादती करना, खामखा लोगों पर कंप्लेन करना, एतराज़ करना, तनकीद करना, ये रही इसको कहता है नेगेटिविटी। और नेगेटिविटी में जो इम्पॉर्टेंट बात है ना वो जेलसी भी है, हसद करना। अगर एक इंसान कामयाब हो जाए, हमारे ज़िंदगी में हमारे दोस्त कामयाब हो जाए और हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाए, इसको कहते हैं जेलसी। वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो गई और मुझे पसंद नहीं आया, इट्स ओके। लेकिन वो दूसरी कस्म वाले जेलसी, वो जेलसी यानी कि किसी की कामयाबी पर इतना हसद करना कि आप जाके उसके रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश करें, ये किस्म की रुकावटें, ये किस्म की हसद बहुत ख़तरनाक होते हैं। अगर आप भी ऐसा कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हैं, ऐसी कोई चीज़ जिससे अपने मुस्तकबिल में वो चीज़ जो हम करना चाहते हैं उसमें आसानियाँ पैदा कर सकते हैं, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपनी तरफ से इस पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा शुक्रिया, दीजिएगा अपने भाई को इजाज़त और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।